Good morning, friends. Welcome to Study Success Vision. This is me, हुसैन सर। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज बाय रेशियो मेथड, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, पर जो हमारी वॉइस थी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आपकी वॉइस क्लियर है, तो मैंने उनसे बोला था कि लेक्चर मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। तो चलिए, आप लोगों के कहने पर मैं लेक्चर दोबारा से रिपीट करता हूँ। चलिए, तो अभी तक जो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया था कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज सीख लिया। नहीं अगर आप लोगों ने देखा तो मैं इसमें थोड़ा इसका बता देता हूँ। यदि आपसे बोला जाए कि 50% है तो ये क्या लिखा है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि वो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 100। यदि परसेंटेज को हटाओगे तो उसको हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 50 नंबर, जो हमारा ये 50 है, आपसे बोला जाए इसको परसेंटेज में बनाइए। अगर परसेंटेज में बनाना है तो हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, ठीक है। यदि हमें परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 से कर देते। यदि हमें परसेंटेज हटाना तो 100 से भाग देते। इतना चीज समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि हम पूरा परसेंटेज रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाए, जैसे मान लीजिए हमारा 100% था, इसको रेशियो बना, तो हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, इसको हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मतलब ये है कि 100% का जो रेशियो वैल्यू है 1 है। यदि आपसे बोला जाए कि 50% है, इसकी रेशियो वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्या किया था, जो 50% था तो हमने परसेंटेज को हटाया तो 100 से भाग दिया था, तो जो हमने काटा था, देखो 50 से कम 50 और 50 दूनी है ना, तो हमारी रेशियो वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, ठीक है। सेम इसी प्रकार हमने क्या किया था, जो हमारे इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं, 33 सही 1/3%, इसकी रेशियो वैल्यू बनाई, तो हम इसको क्या करते थे, देखो ये हमारा हो गया 100/3%, ठीक है। यदि हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये हमारी है, परसेंटेज हटाएंगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, हमें 100 का भाग दिया, तो ये 100 से 100, तो इसकी रेशियो वैल्यू कितनी है, 1/3, ठीक है। ये चीज मैंने बताया। अगर आपसे पूछ लेगा कि 60% है, इसकी रेशियो वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 60 है, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, तो रेशियो इससे और काट लो, 0 से 0 गया, 2 से काटो, 3/5। इतना चीज समझ में आया। अब हम आगे आपको बताते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनकी हम टेबल बताते हैं, ये हर किसी को याद होना चाहिए, ठीक है। रेशियो से अभी तो मैंने परसेंटेज से क्या बताया था, परसेंटेज से रेशियो बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा रेशियो से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा एक रेशियो है, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा हमारा, हमें इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 100 का, तो ये हमारी 100% होगी। तो एक जो हमारी एक की वैल्यू है वो किसके बराबर, 100% के बराबर, ठीक है। अगर मान ले जाए ये हमारी 1/2 है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, हम 100 का करेंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 50%। समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे बोल दिया कि 3/5 की वैल्यू क्या होगी, 3/5 जो हमारा रेशियो में है, ये हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, ये होता है हमारा अंश, ये होता है हमारा हर किसी को पता होगा। तो यदि इसकी आप परसेंटेज निकालोगे तो किस प्रकार निकालोगे, ये हमारी फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे ये हमारा कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। तो ये 3/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी,
वो 60% के बराबर है। आपसे पूछ लिया जाए कि 12/30 जो है फ्रैक्शन वैल्यू है, ये कितने परसेंटेज के बराबर है? तो हम क्या करेंगे, 12/30 है, इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बनाना है, तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, फिर जो हमारा आया कट जाएगा, घटती अब 30 से काटो, 30 चौक 12, है ना, ये हमारा 40% के बराबर। जो 12/30 वैल्यू है वो हमारे कितने में, 40% के बराबर। देखो 40% की वैल्यू के बराबर, इतना चीज आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो टेबल है वो हमें याद करना है, ठीक है। 1% 1 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी 100% के बराबर होता है। 1/2 50% के बराबर होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। 1/3 ये हमने निकालना बता दिया किस प्रकार से निकालते। अब हम इनको निकाल के बार बार निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए याद कर लेंगे हम इनको 1/4। और याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 1/4 25%। हम वो ही परसेंटेज लिख रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिन परसेंटेजों से वही हम परसेंटेज लिख रहे हैं, ठीक है। 1/5 की फ्रैक्शन, ये हमारा हो जाएगा 20%। 1/6 ये हमारा हो जाएगा कितना, 16 सही 2/3%, ठीक है। इधर आगे चलते हैं, ठीक है। अब 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी परसेंटेज कितना होगा, हम करेंगे ये 14 सही 2/7, ठीक है। 1/8 आपको पता है, 1/7 अगर हमें परसेंटेज बनाना तो 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से काटो, देखो 7 एकम 7 कितना बचा, 30, है ना। 7 चौक 28 कितना बचा, 2/7, ये वही तो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 1/8 की होगी हमारी 12 सही 1/2%। 1/9 की होगी हमारी कितना, 11 सही 1/9%। 1/10 की होगी हमारी 1/10, वो सॉरी 10%। 1/11 की होगी हमारी 9 सही 1/11%। 1/12 की होगी हमारी 8 सही 2/3%, ठीक है। 1/13 का कोई आता नहीं, 1/14, है ना। 7 सही 2/7%, ठीक है। 1/15 की होगी हमारी 6 सही 2/3%। 1/16 की होगी हमारी 6 सही 1/4%, ठीक है। अब 1/20 की होगी हमारी 5%, ठीक है। और इधर कर दूं, एक बटे 4 की होगी हमारी, सॉरी 1/25 की होगी हमारी 4%। 2% ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको याद करना है। आपसे पूछे 37 1/2% की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 3/8। एक है 57 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 4/7। एक और है हमारी 83 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/6, ठीक है। इनको हमें याद करना, ये चीज आ गया था। फिर मैंने क्या बताया था कि इनके माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपसे बोल दिया जाए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 616 सही 2/3%, तो हम इसको अगर आप उस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका जो सॉल्व करोगे, देखो 616 इसको सॉल्व करोगे
तो क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 3 18 है ना, हासिल 1 3 1 4 और 3 18, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1850/3। इसकी परसेंटेज निकालोगे, ये अपना हो जाएगा 100, ये परसेंटेज है, इसको परसेंट डालो 100 से भाग दोगे, है ना, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम करेंगे। फिर इससे 0 से ये 0 गया, है ना, आप इससे कर दोगे। अब हमें इसको जो तरीका है उससे बताते हैं। जो देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, इससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। अगर ये हमारा 185 आया था, 3/10 आया था, हम 5 से और काट देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 3 15 5 7 35, तो ये हमारा कितना आया 37/6, ठीक है, कितना आया 37/6। लेकिन हम जो दूसरा अप्रोच बता रहे हैं, तो ये क्या है, हम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 600 + 16/2/3%। ये यही तो लिखा है। तो हमें मालूम है कि 100 की कितनी होती है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, तो 600 की कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। इसकी पता है कि 1/6 होती है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37/6, ठीक है। तो आप ऐसे ना करते हुए इस टाइप से आप कर लोगे, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए 520% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, ठीक है, 520% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आप जो ओल्ड अप्रोच है, जो हम लोग क्या करते हैं, 520 ये हटाओगे तो 100 से हम क्या करते हैं भाग देंगे, इससे ये 0 चला जाएगा, 2 से काट दो, है ना, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 छक्के 12, है ना, ये हमारा आ गया 26/5। लेकिन जो हम दूसरा तरीका है जो हमारा, हम इसको सिंपल वे में लिख लेंगे, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 500 + 20 लिख सकते हैं ना, 500% 20%, 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 हो गई, और 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसको सॉल्व करो, 25 25 1 26, 26/5, है ना। तो हम इस आपसे पूछ ले जाए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, है ना, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 से + 14 से 2/7% लिख सकते हैं ना। तो इसकी 2 हो गई, इसकी हो गई हमारी, हमें मालूम है 1/7 होती है, ठीक है। इसको करेंगे 7 दूनी 14 1 15, 15/7। आप उस टाइप से भी निकालोगे तो 15/7 ही आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो जो आप नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर 100 से भाग दोगे। लेकिन जो हमारा क्या, देखो हमें जो जो हमने जो पुराने जो हमने टेबल बताई थी, उसके माध्यम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम 800 लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, 6 से 2/3 लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 1/15 होती है। ये हो जाएगा कितना 15 8 120, और ये 1 से 21/15, ठीक है। इजियर अप्रोच करना है। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, है ना। अगर हमने परसेंटेज में बेसिक क्लियर कर लिया ना, तो फिर सवाल तो हम चुटकियों में करते जाएंगे। सवाल में ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक अगर आपको नहीं आता है ना, तो पहले बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे जाएंगे, ठीक है। हमारा बेसिक अगला क्या है, देखो आपसे बोलिए कि 20% की वृद्धि हुई, क्या हुआ इंक्रीज, 20% की क्या हुई हमारी बढ़ोतरी हुई। तो आगे हम इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे, हम वृद्धि हो रही तो अप में अप टाइप में एरो लगाएंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला कि 16 सही 2/3% की कमी हो गई, है ना, तो हम किससे डिनोट करेंगे, ये डाउन एरो, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये हम आगे यूज करने वाले हैं। फिर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ,
आपसे बोला जाए कि 20% है ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको क्यों समझा रहे हैं, देखो जो हमारी 5 है, 5 हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, हम इसको मान के चलेंगे ये हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, हम इसको मान के चलेंगे। यदि हमारी 5 कोई संख्या है, यदि इसमें 20% का हम इंक्रीमेंट कर दें, 20% बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 20% कितना होता है, तो आप हमने बताया था आपको कि ये जो नंबर है 5, इसका जो 20% इसके ऊपर वाला नंबर होता है, इसका 20% ऊपर वाला नंबर, नीचे वाले का जो परसेंटेज ऊपर वाला नंबर होता है। 5 का 20% 1 होगा। यदि इस टाइप से लिखा है 16/2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 6। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि 6 का 16/2/3% कितना होगा, तो आप बता दोगे कि 6 का 16/2/3% 1 होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो आपसे बोला जाए कि 4 का 25% कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि 4 का 25% 1 होगा। ठीक है ना, 4 का 25% कितना होगा 1 होगा। और आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन आ गया, इसको इरेज कर लेते हैं। इतना चीज समझ में आया होगा, इसको भी इरेज कर लो, मैं आपका बेसिक क्लियर करा दूंगा। इसको भी इरेज कर लो, बेसिक क्लियर करा दूंगा। चलिए, इतना चीज समझ में आया। अगर आपसे बोल दिया जाए 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1/5। ये मैंने क्या आपको बताया था ओरिजिनल नंबर। यदि मैंने बोला जाए कि 5 कोई नंबर है, उसका 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यदि 5 का 20% कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। यदि हम 5 में 20% बढ़ाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी ना। अगर 5 के 20% 1 है और उसमें हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। यदि मैंने बोल दिया है किसी संख्या में उसका 20% ये घटा दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, देखो हमारी संख्या क्या थी 5 थी, उसका 20% क्या है 1 था। यदि हम उसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला हमारा क्वेश्चन है 16/2/3% है। यदि किसी संख्या, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, आपसे बोला जाए कि इसका 6 का 16/2/3% बढ़ा दिया जाए, तो इसका 16/2/3% कितना होगा 1 होगा। यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारा बढ़ा के कितना आ जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। यदि आपसे बोला जाए घटा दिया जाए, तो हम इसमें से क्या करें, इसका इतना परसेंट घटाओ। अगर 6 का 16/2/3% घटाओ तो कितना आएगा, तो 6 का 16/2/3% कितना 1 है, तो हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। चलिए, इतना चीज समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रेशियो मेथड है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, और इससे पहले हमें रेशियो आना चाहिए। यदि रेशियो नहीं आता है ना तो हम कुछ नहीं। यदि बोला जाए कि आपसे A/B हमारा दिया है 4/7 और B/C दिया है 6/5, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि A/C बताइए, तो इससे पहले हम क्या करते थे, जो हमने अगर रेशियो पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे आपको रेशियो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है 1/, हम इस टाइप से लिखते थे, एक इस टाइप से तो लिखते थे, और हमारा क्या होता B/C कितना था 6/5। अगर आपसे A/C निकाला पूछते थे, A/C निकालने का बोलते थे, तो आप इस टाइप से निकाल देते A/B इंटू B/C, मल्टीप्लाई करते थे तभी तो निकलता था। तो देखो
ए अनुपात बी की 4/7 है और इसकी 6/5 है। तो हम क्या करते थे, इससे ये कट जाता था क्रॉस में, तो अब ये क्या बचा, A/C बचा ना, और इसका हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा हो गया कितना, 35। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आई आपको, है ना? नहीं आई तो मैं आगे और बताता हूँ। चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, आपसे बोला जाए A अनुपात B 4/7 है ना, B अनुपात C 6/8 है, और C अनुपात D 5/6। ठीक है, तो आपसे पूरा बोला जाए कि A अनुपात D की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते थे, आप इस टाइप से लिखते थे ना, A अनुपात B इंटू B अनुपात C इंटू C अनुपात D इंटू D अनुपात, हाँ इतना D तक पूछा ना, उतना ये लिखते थे। और क्या करते थे, इसकी वैल्यू लिखते थे 4/7 गुणा करते थे 6/8 है ना, इंटू 5/, इस टाइप से लिखते। फिर क्या करते हम इसको काटते थे, गुणा करते थे। देखो ये 6 से ये 6 चला गया, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, ये हमारा बचा 5/14। इसका अनुपात कितना आया, A अनुपात D कितना आया, ये से ये चला जाएगा, इसे ये चला जाएगा, A अनुपात D कितना आया हमारा 5/14। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहीं ले लेते हैं इसको इधर ले लूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5/14, इसको हम हटा देते हैं। पाँच बटे चौदह आई। ठीक है, कितनी वैल्यू आई थी 5/14 आई। तो हम इसको इस टाइप से ना लिखते, किस टाइप से लिखेंगे, देखो A अनुपात B है ना, तो कितना हमारी वैल्यू 4/7। B अनुपात C है, कितना हमारा, ठीक है, और C अनुपात D है, तो हमारा कितना है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि A अनुपात D अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यदि अगर हम इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले से इस टाइप से लिख लिया, इस टाइप से लिख लोगे, इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी A की वैल्यू होगी, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी D की वैल्यू होगी। इतना चीज क्लियर में आया? यदि इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 × 5 ये हमारी A की वैल्यू होगी, और हाँ अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 8 × 6 ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, D की वैल्यू होगी। इतना क्लियर आया? तो हम क्या करते हैं, ये इसमें रेशियो में होते हैं तो हम इसको काट सकते हैं। देखो 6 से ये 6 गया है ना, और 8 से ये 2 से काट दो है ना, ये हमारा 2 हो गया, तो ये पता 5/14। ठीक है, इसको इस टाइप से ना लेकर हम इसको अगर यहाँ कट रहा हो, यहाँ की यहीं कट रहा हो, तो हम इसको भी काट देंगे। देखो हम 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ये बचा, ये 6 से हमारा 6 चला गया है ना, तो हमारा इधर क्या बचा, अकेला 5 बचा, एक की वैल्यू 5 होगी, इधर हमारा कितना बचा 7 दूनी 14। ये चीज क्लियर होगी? उम्मीद है कि आप समझे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। A अनुपात B क्या है हमारा 6:7 है, B अनुपात C हमारा 7:12 है, और C अनुपात D हमारा 9:5 है, और D अनुपात E हमारा 10:5
5 है, ठीक है, और ई अनुपात एफ है हमारा 25:3 है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि ए अनुपात एफ निकालो, ए अनुपात एफ निकालो, तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू क्या होगी, इधर वालों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ए की वैल्यू होगी, जो इधर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे वो ए की वैल्यू होगी, अगर इधर वालों का आपस में मल्टीप्लाई वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू होगी, ये एफ की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने और क्या चीज़ बताया था कि अगर इनको करते हैं रेशियो में तो कट जाते हैं, तो अगर हम देख लो इनसे कट कौन से रहे हैं, देखो ये 7 से ये 7 कट गया है ना, देखो ये वाले 5 से ये 5 एक बार गया, 5 हो गया, इस 5 से ये वाला भी 5 चला गया, ठीक है। अब आप देखो ये 3 से, देखो इस 3 से हमारा ये 3 से ये 9 चला गया, ये 3 बचा इधर, ठीक है, इधर हमारा क्या बचा 12 बचा, इधर हमारा 3 है। अब हमें इससे भी काट, 6 से हमारा काट दो, 6 कम 6, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, हम इससे भी काट देंगे 2 से, ये हमारा कितना हो गया 5, तो ये हमारा इधर बचा, इधर 15 बचा, इधर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 15:15 इसकी हमारी ये अनुपात एफ की वैल्यू 15:1 आ जाएगी। अगर इसको इस टाइप से अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आपको इस टाइप से भी कर सकते हैं, देखो ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, टी बटे ई, ई बटे एफ, ठीक है। और क्या करोगे आप इधर इसको 6/7, 7/12 है ना, 9/5, 10/5, 25/3, इसको आप करोगे, इसको ये काट दोगे, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, हमारा ऊपर ए बचा, ये बचा हमारा एफ बचा, तो अब देखो इससे ये 7 से 7 चला गया, हम इससे काट देंगे 5 से, इस टाइप से भी काट सकते हो आप, ये वाली को भी काट सकते हो, 5 दूनी 10, ऐसे हम काटेंगे, ये हमारा 25, ये 5 बचा। अब हम देखो ये 6 से हम ये काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ये 2 बचा, इस हम 2 से ये काट देंगे, है ना। अब हमारे इधर 3 बचा, उधर ऊपर 9 बचा, हम 3 से इसको काट देंगे, 3 तरह के 9, तो ऊपर हमारा कितना बचा 15 बचा, नीचे हमारा 1 बचा, ठीक है, तो वही ये है, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे आगे चल के, ये चीज़ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, ये हमारा 16/2/3%, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 4800 रुपए की 16/2/3% का मान निकालिए। तो हम क्या करते थे पहले, देखो हमें जो मेथड याद है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/6 याद है हमें, हम इसको निकाल देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। कितना फास्ट हो गया। यदि आप इसको ओल्ड मेथड से करोगे तो क्या करोगे, इसका 4800 का मतलब है ना गुणा 16/2/3 पर मतलब 50/3%, यही तो है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4800 50/3 को हटाओ, 100 से गुणा करो, 100 से भाग दो, इससे 2 जीरो से ये जीरो चला, ये चला गया, इसको कर दो 16×3 = 48 है ना, और ये हमारा 16×5 = 80, ये हमारा 800 आंसर हो गया। तो आपको इतना ना करते हुए क्या करना है, आपको केवल ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी रखना है बस। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3264 में हम उसका मतलब 3264 का 12.5% इसमें अगर 3264 में जोड़ दी जाए तो कितना होगा। तो हम जो हमारा जो मेथड है, मेथड फर्स्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ये हमारा 3264 है, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसका यही तो ये क्वेश्चन है, ये जोड़ेंगे, तो 3264 में हम इसका 12.5% निकालेंगे, तो 12.5% 12 ये, ठीक है। अब इसका निकालो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 25/2 परसेंट आएंगे तो 100 से हम भाग दें, तो 25 चौके 25 से कम 25 और ये 25 चौके 100, ये हमारा नीचे बचे 8 है ना, तो हम पहले 2 से काट लो, और ये हमारा 6 बचा, 3 बचा और ये 2 बचा, हम 4 से काटेंगे है ना, तो 4 एकम 4 कितना बचा 2,
ये हमारा 4×5 = 20, 4×8 = 32, ये हमारा होगा। हम इसमें 1 से 58 जोड़ देंगे, 8×4 = 12, हासिल 1, 6×5, इसका कितना होगा 8×2, सॉरी 3264 है, ये 3264 है ना। तो हम इससे सीधा 8 कर दो, 8 से काट दो, 8×4 = 32 और 8×8 = 64, तो ये कितना होगा हमारा 408 हो गया। तो हम इसमें 408 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 है ना, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा वो 8×4 = 12, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, मतलब 3672। ठीक है, ये तो हमारा ओल्ड मेथड था, इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम जो रेशियो मेथड बता रहे थे उससे करते हैं। देखो ये क्या है 3200, वो 12.5% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। यदि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, यदि आपसे बोला जाए कि इसमें हम इसका 12.5% जोड़ें, तो इसका 12.5% कितना होगा 1 है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 9 है ना, जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा 9। लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर 8 में हम इसका इतना % जोड़ें तो 9 हो जाता है, तो हमारी संख्या क्या है 8 से 9 बन गया। लेकिन हमारे ये 8 है, वो 8 चीज जो 8 ना होकर ये हमारी संख्या कितनी दी थी, वास्तविक संख्या हमारी 3264 थी। ये इसका कितना गुना है 8 का, ये कितना गुना है 3264, तो ये 408 गुना है ना। तो ये जब 8 408 गुना है तो ये भी 408 गुना होगा, तो इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3672। ये हमारा रेशियो मेथड है। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगर 8 बराबर 3264 है तो 9 बराबर क्या होगा, ये चीज अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, बेसिक है हमारा। देखो 8 बराबर क्या है 3264, तो हम क्या निकालें, 1 की वैल्यू निकाल लो पहले, है ना। 1 बराबर क्या होगा हमारा, देखो 1 इसमें भाग देंगे हम 8 का, इसमें देखो 8 का भाग देंगे तो 8×4 = 32, फिर 0 और 8×8 = 64। 1 बराबर ये हो गया कितना हमारा 408। तो 9 बराबर क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 बराबर ये, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 408 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो पहले 1 का निकाल लो। 1 का कैसे निकालेंगे, जैसे इस 1 का निकालना है, 8 बराबर ये, तो 1 का निकालना है तो हम 8 का भाग दे देंगे तो 1 का निकल आएगा। फिर 9 का पूछा है तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3672। ये चीज़ क्लियर। मैं टफ से टफ क्वेश्चन, 0 से लेकर टफ से टफ क्वेश्चन ले जाएंगे। ये 11 सही 1/9% है। अब वो क्या बोल रहा है, यदि 7236 में से उसका इतना % घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम ओल्ड मेथड से करेंगे तो ये हमारा क्या है 7236 में से हम इसका कितना % घटा देंगे, 11 सही 9 बटे, मतलब ये हमारा हो गया 100/9% है ना, इसको घटा देंगे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ओल्ड मेथड से, ना परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, ये 9 से ये चला गया, ठीक है 0 से। अब 9 से 9 8 72, 9 चौके 36, कितना आया हमारा 7236। अब इसमें से ये हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे 804। 804 आप उस टाइप से घटाना नहीं आता तो आप इस टाइप से घटा लीजिए, ठीक है। ये हमारा 2 बचा, ये हमारा 3 बचा, ये 12 में से हट के 4 तो 6, 6432। ये तो हमारा ओल्ड मेथड था। अब देखिए अब रेशियो मेथड से हम कितने आसान से निकालें। देखो ये हमारा क्या है 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी हमने 9। अगर इसका ये हमारी ओरिजिनल नंबर है, यदि हमारा 9 नंबर, यदि कोई 9 है, 9 में से हमें इसका 11 सही 1/9% घटाते हैं तो इसका 11 सही 1/1% कितना 1 होगा, घटाएंगे तो हम कितना बचेगा हमारा 8 है ना। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल नंबर है 9 ना होकर कितनी 8 है, ये 9 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, यहाँ से 7236 दी है 9 की वैल्यू, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 8 72, 9 चौके 36।
देखो तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 8 का हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 3 8 64, ये चीज़ है ना। तो आपको ये चीज़ ना करते हुए ये फ्रैक्शन वैल्यू इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के ये कितना 37.5% है यार, ठीक है। यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिए जाते हैं तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है, देखो यदि हम ओल्ड अप्रोच से करेंगे इसको तो 37.5% जो है ना, तो क्या करें, संख्या हमें पता नहीं, हमने x मान ली, वो संख्या ही तो पूछ रहा है, संख्या x मान ली। इसमें क्या करें, इस संख्या का सॉरी देखो संख्या x है, इसके 37.5% है ना, तो हमारा ये 75/2% में कितना जोड़ दिया जाए, 550 जोड़ दिया, तो हमारी संख्या प्राप्त हो, x प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये 75/2 है, सॉरी, तो इसको सॉल्व करेंगे 75/2, परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 100 से हम भाग देंगे और ये प्लस 550 कितना हो जाएगा, बराबर x। इसको काट लो, 25 ये 75 और 25 चौके 100, ये बचा हमारा 3x/8 प्लस 550 बराबर x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और हम, हर किसी को आती होगी फ्रैक्शन सॉल्व करके, इसकी एलसीएम लेके 8 एलसीएम आया, ये हमारा 3x है ना, प्लस 0 8 5 40 की है, 8 5 40 4 44 है ना, 8 5 40 0 है ना, और 8 5 40 ये हो गया बराबर 8x। x की x तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5x बराबर होगा 4400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, हम 5 से भाग देंगे तो देखो 5 ये कितनी वैल्यू हमारी 880 आई। आप अगर इस टाइप से सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगा, मैं आपको बताता हूँ एक रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्यों हमें सीखना जरूरी है, देखो वो क्या कह रहा था, 37.5% है, 37.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू में पता है 3/8, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इसका इतना परसेंटेज, ये हमारा क्या वास्तविक संख्या है, इसका इतना परसेंटेज कितना है 3 है ना, तो हम 3 में क्या ऐसा जोड़ें कि हमें वही संख्या 8 प्राप्त हो जाए, 3 में हम क्या ऐसा जोड़ें कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो आप बताओ कि 3 में हम 5 जोड़ दें तभी तो 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो क्या रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 ना जोड़कर 550 जोड़ रहा है, तो 5 ना जोड़कर कितना जोड़ रहा है 550 है ना, तो इससे कितना गुना है, 1 से 10 गुना ज़्यादा है ना। तो जो वैल्यू हमारी होगी, जो वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी होगी, इससे जो वास्तविक वैल्यू 8 थी, ये कितना गुना है, तो वास्तविक वैल्यू ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। देखो एक लाइन में आंसर आ गया इसका, समझना आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000, इसमें क्या करते हैं 10% हम क्या करते हैं कि बढ़ोतरी कर देते हैं, 10% की दर से बढ़ती है, और 3 साल बाद कितनी हो, मतलब प्रत्येक साल कितना, एक साल में 10% है ना, अगले साल में 10%, अगले साल में 10% है ना, 3 साल बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, देखो 64,000, इसका 10 पहले साल में 10% बढ़ी तो 1 से 10 हो गई अपॉन 100, तो दूसरे साल 10% बढ़ी तो ये हो गई, तीसरे साल 10% बढ़ी तो कितना हो गया 1 से 10। इस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इस जीरो से ये चला गया है ना, इस जीरो से ये चला गया और इस जीरो से ये चलेगा, ठीक है। हमारा कितना बचा 64 गुणा 11 इंटू
देखो यदि आप अब कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक डिजिटल सम बताया था। डिजिटल सम का हमारा लेक्चर फर्स्ट देख लेना, डिजिटल सम से हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1, इसका डिजिटल सम 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। डिजिटल सम कितना आना चाहिए 8, जिसका डिजिटल सम 8 है वही हमारा आंसर है। इसका डिजिटल सम कितना है 8 है, इसका देखो 8 और 1 9 हटा दो, 5 और 4 9 है, इसका डिजिटल सम 8 है। ठीक है, डिजिटल सम 8 है। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना है 4 है, इसका डिजिटल सम कितना है 5 है। ठीक है, अब ये चीज देखो, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और इसका भी डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो इस चीज से देखो हमारा डिजिटल सम यहाँ फेल हो गया, डिजिटल सम यहाँ फेल हो गया। तो हमने एक चीज और बताई थी आपको, क्या कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट आप ये देखिए कि हम अगर 4, ये हमारा यूनिट डिजिट 4 है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4, तो लास्ट जो हमारा आंसर होगा, आंसर का अंक जो लास्ट 4 आएगा ना, तो इसमें देख लो 4 लास्ट में किसमें है, देखो ये हो गया ना हमारा आंसर, ये आंसर हो गया ना। इसलिए मैंने आपको जो पहले बताया था ना बेसिक कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 11 इंटू 11, फिर इसमें मल्टीप्लाई कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बताया, अगर डिजिटल सम लगाया तो डिजिटल सम से देखो, डिजिटल सम अगर मैंने लगाया 2 ऑप्शन सेम मिल गए, तो हमारा जहाँ 2 ऑप्शन सेम मिल जाए तो वहाँ डिजिटल सम फेल हो जाता। पर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट इकाई अंक वाला बताया था। अब देखो इसका इकाई अंक कितना होगा, हमें इससे कोई इसका इकाई अंक ये 4 होगा, तो आंसर का भी हमारा इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारा होगा पुराना मेथड। यदि हम ये तो पुराना मेथड, हमारा आंसर क्या आया था, ये वाला आंसर आया था। यदि हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो कितना होगा, देखो एक साल 10% बढ़ी है ना, दूसरी साल 10% बढ़ी, तीसरी साल 10% बढ़ी, यही तो कह रहा है। तो मतलब पहले मेरी जो 10% की रेशियो वैल्यू कितनी होती है 1/10। ठीक है, मतलब पहले हमारी जनसंख्या थी 10 थी, क्या हो गई 11 हो गई। मतलब पहली साल 10 थी, अब क्या हो गई 11 हो गई। दूसरी साल हमारी क्या थी, इसमें 10 थी, वो 11 हो गई। तीसरी साल हमारी 10 थी, वो हमारी क्या हो गई 11 हो गई। तो कितना बढ़ गया हमारा, ये हमारी जनसंख्या। ये इसमें फिर हम क्या करते, ए अनुपात हमने जो बताया था, ए अनुपात बी बताया था, ये ए अनुपात सी बताया था, है ना। तो क्या हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा 1000, है ना। तो ये हमारा कितना आएगा 1331, 1331। देखो ये कितना बढ़ गया, आप बोलोगे कि 331 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 331। लेकिन जो हमारी जो जनसंख्या थी 1000 ना होकर कितनी है 64,000 है ना। कितनी 1000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एक की वैल्यू कितनी, इस बराबर कितना दिया 1000 बराबर आपको कितना दे रहा है ना। 1000 बराबर कितना दे रहा है 64,000, है ना। बढ़ के इतनी होगी ना। अब ये पूछा कि 3 साल में कितनी बड़ी और 3 साल बाद कितनी हो गई, है ना। तो हम इसको भी जोड़ेंगे, है ना। तो अगर कितनी बड़ी तो इतना बता देंगे, इतनी बड़ी, और कितनी टोटल जनसंख्या कितनी होगी तो 1331 होगी। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी 64। अगर आपसे बोलिएगा 1331 की कितनी हो जाएगी 1331 की कितनी 64। अब देखो आप इसमें भी क्या करोगे, यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाओ, आप गुणा नहीं करना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 और इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, तो हमारा आंसर का भी कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए जो मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर है डिजिटल सम यूनिट डिजिट, जहाँ कैलकुलेशन बड़ी होती है ना, तो वहाँ पे हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है ना। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा। देखो आप पहले क्या था हमारा बढ़ रहा था, अब क्या गया है घट रहा है। क्या हो रहा है हमारा 5% घट रहा है। ठीक है, 5% क्या है घट रहा है। तो हम इसको सीधा आप रेशियो मेथड से ही करते हैं, या हम उस मेथड से भी बता देंगे आपको, यदि आपको पूछना हो कमेंट में तो हम उसमें बता देंगे। ठीक है, तो हमारा 5% था,
तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? आप बताओगे 1/20। जो हमारी जो 20 थी, 20 का 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? ये प्रति वर्ष इतना घटता है, तो घट के कितना हो जाएगा हमारा? 19। तो हमारी जो पहली जो थी 20 का 19 हो गया, अगली साल भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 का 19 हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या बताया था? इनका अनुपात जो बताया था, इनका हम गुणा कर लेंगे, जो अनुपात बताया था ना, क्योंकि अब कितनी हो जाएगी, तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारे 400। इनका गुणा करेंगे तो 19 19 गुणा करोगे आप, 9 9 या 81, 9 9 दून 18 और 18 और 8 26, हासिल 2 2 2, ठीक है, कितना हो गया? 361 हो गया। कितने हो गए? 361। देखो पहले हमारी पहले जो हमारी वैल्यू कितनी थी? 400 थी, घट के कितनी हो गई? 361। कितनी घटी? 39 घटी ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर कितनी घटी, लेकिन पूछा घट के पश्चात उसका मूल्य क्या हो गया, है ना। तो 400 जो है, 400 थी, कितनी हो गई? 361। तो 400 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 400 की वैल्यू वास्तविक मूल्य कितना दे रहा है? 2 लाख, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, है ना, 4 से काट दो, 4 5 20, 500 वैल्यू होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो 361 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कर लोगे 361 इंटू 5, 500। तो 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे। अब यूनिट डिजिट हमारा लास्ट में कितना आएगा? यूनिट डिजिट अगर इससे हम करोगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। 5 6 30, असल 3 5 3 15 और 3 18। आंसर क्या है हमारा? 1805000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने जो अभी रेशियो बताया था इसलिए बताया था। फिर क्या कह रहा है? यदि एक संख्या में पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कितना बढ़ा दिया जाता है? 20%, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसमें कितना परिवर्तन? देखो पहले क्या किया मैंने, ये हमारी संख्या थी पहले 20%, 20% है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5 थी, अगर 20% क्या कहे इसमें बढ़ा दिया तो हमारी पहले क्या हो गई? 5 थी हमारी, क्या हो गई? 6 हो गई, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि फिर 20% घटा दिया जाता है। पहले क्या बढ़ाया, फिर क्या है? घटाया। तो 5 थी, इसका कितना हो जाएगा? 1/5। तो घट के कितनी हो गई? 4। तो 5 थी, कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर हम क्या कह रहे थे? कितना परिवर्तन आया हमारी? ये 25 थी, घट के कितनी हो गई? 24, है ना। कितना घटा? 25 हमारी थी, घट के 24 होगी। कितना घटा? अरे एक कम हुई, कितने में से हुई? 25 में से। 1/25 कितने परसेंटेज के बराबर है? आप बोलोगे 4%। हमने याद किया, पता है हमें, या नहीं है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 के 100, तो घट रही है ना, घट के एक कम हुई तो ये माइनस, तो 4% की कमी हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? देखो यदि एक संख्या को पहले 10%, अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता, फिर 10% बढ़ाया जाता, ठीक है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या बताइए। चलिए इसको क्या हम रेशियो मेथड से करते हैं। तो पहले क्या करता है वो? 10% हमारी क्या करता है? बढ़ाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 1/10। तो मतलब पहले हमारी जो 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 11। दूसरे में क्या बोल रहा है? 10% हमारी घटाता है, ठीक है, 1/10, मतलब इसका 10% कितना होगा? 9। तो घटा के पहले 10 थी, कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब ये इनका हम क्या करते हैं? हम वही निकालते कि ए अनुपात कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं ना। तो इसका अनुपात निकालें तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 100 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया, 99। अरे इससे कितना कम है? 1 कम है। लेकिन वो कह रहा है कि 1 कम ना होकर 50 कम है। ये 1 कम ना होकर 50 कम है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो क्या पूछा? वास्तविक संख्या, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 100 है ना वास्तविक। 1 बराबर 50 का 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 एक, यदि 1 बराबर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। समझ में आया ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले लेक्चर में हम जो और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। सहयोग कीजिए हमारा।